हाय स्टूडेंट्स, कल तक आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया था रिप्रोडक्शन में, और रिप्रोडक्शन में आपको बताए थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। एज इट इज़, जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 फिजन, नंबर 2 बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन 6 को आप वैसे तो पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहला फिजन। फिजन अगर हम इसे कहें तो फिजन का मतलब होता है टूटना। टूटना, बॉडी टूट रही है। अब बॉडी टूट रही है, 2 में भी टूट सकती है, 3 में भी टूट सकती है, 4 में भी टूट सकती है, और उससे ज़्यादा पार्ट्स में भी स्प्लिट हो सकती है, टूट सकती है। तो जो बॉडी स्प्लिट हो रही है और स्प्लिट होने करके जितने भी पीसेस हैं, हर पीस डेवलप हो रहा है एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू ऑफस्प्रिंग, एक न्यू यंग वन में। इसी प्रोसेस को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को हम फिजन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी बात की कि बॉडी या तो स्प्लिट हो रही है इनटू 2 पार्ट्स, या फिर स्प्लिट हो रही है मोर देन 2 पार्ट्स। ओके, या तो 2 पार्ट्स में भी हो सकती है या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइडेड हो सकती है। तो ये जो 2 पार्ट्स या मोर देन 2 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो रहा है, दिस स्प्लिटिंग कॉल्ड एज द फिजन। इसी को हम फिजन कह रहे हैं। ये फिजन 2 टाइप्स का है। नंबर 1 बाइनरी फिजन एंड नंबर 2 is the multiple fission. Binary fission and multiple fission. Binary fission, it means splitting into 2 parts. And multiple fission, it means splitting into more than 2 parts. More than 2 parts. ओके, सॉरी। बाइनरी फिजन को हम डिवाइड करते हैं उसके प्लेन ऑफ डिवीजन बेसिस पर 1, 2, 3 एंड 4। ये है लॉन्ग सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। इसे हम और कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। Second one is the longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission, transversal binary fission, and next oblique binary fission. यहाँ जो सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन है, इसमें कोई पर्टिकुलर प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें इन अमीबा। जैसे इस फर्स्ट को देख रहे हैं हम, तो फर्स्ट यहाँ पर ये अमीबा हो गया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रेच हुआ, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये स्ट्रेच हो रहा है। आफ्टर दैट दिस वन स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेन ऑफ डिवीजन। यहाँ डिवीजन करने का कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है, इसीलिए इस डिवीजन को या इस फिजन को हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर कहीं से भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ये होता है इधर से हो जाए इधर से हो जाए, किसी भी शेप में हो सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर कि इसमें बनने वाले ऑफ स्प्रिंग का साइज एक जैसा हो। सो इसको हम कहते हैं
सिंपल बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल, it means the plane of division is the longitudinal its particular axis। इसके एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड होती है बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये खास तौर से फ्लैजिलेट्स में होता है, फ्लैजिलेट्स जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूग्लिना। यूग्लिना, अगर हम यूग्लिना की बात करें तो हम ये जानते हैं ये लाइक दिस बॉडी, ये हो गया। सबसे पहले फ्लैजिला यहाँ डिवाइड करेगा और फ्लैजिला डिवाइड करके लाइक दिस वन पोर्शन इज फॉर्म हियर लाइक दिस। नाउ बॉडीज आर कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू, और यहाँ पर ये बॉडी डिवाइड होती है लाइक दिस वन, ये सो आप देख सकते हो इसमें कि बॉडी इज अ लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड, इट मीन्स द प्लेन ऑफ डिवीजन इज अ लॉन्गिट्यूडनल, इट्स अ एक्सिस। अब बॉडी यहाँ डिवाइड हो रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, सो इस फिजन को हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्सल, इट मीन्स द प्लेन ऑफ डिवीजन इज इट्स ट्रांसवर्स। इसका जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्सल होता है, लाइक अ प्लेनेरिया। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, नाउ बॉडी डिवाइडेड फ्रॉम हियर। नाउ ईच पार्ट ऑफ दिस प्लेनेरिया इज डेवलप इनटू अ न्यू प्लेन एरिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसवर्सल डिवीजन हो गया। ट्रांसवर्सल डिवीजन की वजह से जो न्यू ऑफिस स्प्रिंग फॉर्म हो रहे हैं, तो इस मेथड को ही हम कहते हैं ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट ऑब्लिक बाइनरी फिजन, इट मीन्स यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नहीं है, केवल एक ऑब्लिक पैटर्न होता है। ऑब्लिक पैटर्न जिसमें कि जो ऑर्गेनिज होते हैं वो भी पर्टिकुलर शेप के फॉर्म नहीं होते हैं। पर्टिकुलर शेप से मतलब है शेप तो फॉर्म रहता है, लेकिन जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है उसकी वजह से दोनों जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो एक जैसे नहीं हो सकते साइज में। सो दिस वन इज नोन एज द ऑब्लिक बाइनरी फिजन लाइक अ सेरेटम, सेरेटिकम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ you can see next is the multiple fission। multiple fission, it means body is divided into more than two parts, दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, let this one is the amoeba which develop into a cyst, it is the nucleus and the nucleus divided into a more than many nuclei। each nuclei, जितने भी न्यूक्लियाइज हैं ये न्यूक्लियाइज डिवाइड करेंगे और अमीब्यूल्स को फॉर्म करते हैं, अमीब्यूल्स। जब ये वॉल सिस्ट वॉल जिसे कह रहे हैं, इट इज द सिस्ट वॉल, व्हेन द सिस्ट वॉल रप्चर देन दीज अमीब्यूल्स रिलीज, यानी कि जब ये सिस्ट वॉल रप्चर कर जाती है तो अमीब्यूल्स बाहर आ जाते हैं। अमीब्यूल्स बाहर आने के बाद में अमीब्यूल्स ये बाहर आ गए और बाहर आने के बाद में ये किस में डेवलप हो जाते हैं, न्यू डॉटर अमीबी। सो आप देख सकते हैं यहाँ एक से अधिक अमीबा डेवलप हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीबा डेवलप हो रहे हैं। सो दिस वन नोन इज द मल्टीपल फिजन। इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, क्यों? क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो एक से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होती है। सो आपने यहाँ पर देखा कि दैट फिजन में आपने गौर किया है यहाँ पर कि बॉडी स्प्लिट हो रही है 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में। इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया उसके प्लेन ऑफ डिवीजन बेसिस पर। सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन ऑल्सो कॉल्ड एज द इरेगुलर बाइनरी फिजन। इसके अलावा हमने देखा मल्टीपल फिजन जिसमें कि बॉडी जो है वो स्प्लिट कर रही है मोर देन 2 पार्ट्स।
You can study it by this. Okay students, now it will be continued on the next day. So bye students.